गंगटेक के यात्रा वृत्तांत पढ़े के लागे तो एकरा में ज्यादा पैनिक होए वाला कोई बात ना है। हमनी कंप्लीट करबे और सबे कंप्लीट होता है, ऐसा बात ना है। देखे किताब है तो गोटे किताब ना पढ़ना है, किताब से कुछ छाँट छाँट के पढ़ना है, ठीक है। तो मैं हूँ और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग खोटा के बारे में बात करेंगे कि खोटा का सिलेबस जो लास्ट अपडेट होके एसएससी जेएसएससी के द्वारा आया था वो क्या है। दोस्तों खोटा का सिलेबस तो आप सबको पता होगा और आपके पास किसी के पास पीडीएफ होगा, आप होंगे कि खोटा के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि इस खोटा के सिलेबस में जैसे गद्य भाग है, पद्य भाग है, नाटक है, तो किसमें कितना है। जैसे छायाहर है तो इसमें कितनी कहानी है, पद्य भाग है तो इसमें देखिए इस कहानी की कितना कविता और कितना कहानी पढ़ना है, टोटल इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग देखिए दोस्तों बात करेंगे आज इतनी किताब आपको है, ये जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, ये जितनी भी किताबें हैं इतना सब आपको पढ़ना है, सब आपको पढ़ना है। देखिए टोटल आपको यहाँ से यहाँ तक और साहित्य की अन्य विधाएं यहाँ तक, आपको यहाँ तक ये वाली किताब कंप्लीट करती है। एक एक करके हम आपको किताब दिखाएंगे और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किताब आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपडेटेड किताब, जो अपडेटेड सिलेबस है उसी के साथ ये अपडेटेड बुक है। और ये जो सिलेबस हम लोग का अपडेट किया गया है, काफी लंबा सिलेबस हो गया है। जो अभी हम लोग का विद्रोह चल रहा है, आंदोलन हो रहा है कि नहीं सिलेबस को कम किया जाए, वाकई कम करना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा लंबा सिलेबस काफी टफ हो जाता है। और सब्जेक्ट के समरूप रखा जाए, जितने भी विषय है जैसे नगपुरिया है, पंचपरगनिया वगैरह जितना भी है, और सब्जेक्ट की कम से कम इक्वल में रखा जाए। ये बहुत ही लंबा है, इतना लंबा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है क्योंकि बहुत नामुमकिन किसी के लिए नहीं हो सकता है, तो मुश्किल है थोड़ा सा। हम लोग मुश्किल को, अगर ये चेंज नहीं होता है तो मुश्किल तो पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी चल रहा है आंदोलन, देखिए कम हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई है और समय बीतता जा रहा है तो इसी के साथ। और दोस्तों कम भी होगा ना तो ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कम हो जाए तो मतलब यहाँ से कोई भी चीज गायब कर दे, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए कम कहाँ होगा, बढ़ा कहाँ पर है, ये चीज पहले समझिए, ठीक है। देखिए बढ़ा कहाँ पे, अगर गद्य भाग में हम लोग बात करेंगे तो छायाहर में चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिखे, इसमें 10 ठो पढ़ना है, 10 ठो आपको कहानी पढ़ना है। गद्य भाग में सोंद है, माटी, सोंद माटी है तो इसमें 10 पढ़ना है। खोटा निबंध है, इसमें 12 पढ़ना है। पद भाग में दामोदर कोराय का जो शिवनाथ प्राणिक लिखे हैं वो 6 पढ़ना है। आंखी गीत में 72 कविता पढ़ना है। खोटा कोट पदाइक खेड़ी डॉक्टर ए.के. झा के हैं तो इनका 19 पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आंखी गीत है उसी में 72 है टोटल, मतलब जितनी किताबें दी हुई टोटल पढ़ना है आपको। थोड़ा चैलेंजिंग है। एक मौनी फूल में 31 पढ़ना है आपको। देखिए संख्या कितनी है पढ़ने की, इतना पढ़ना, थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल तो है। इतना पढ़ने के बाद समझने में समय भी लगेगा और दूसरा भी सब्जेक्ट को कवर करना है। ऐसा नहीं कि खोटा कंप्लीट करके, ऐसा नहीं, मतलब देखिए सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि लग रहा है कि जैसे इसी में उलझा के रखें और दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट ही ना हो, ठीक है। तो एक आप लोग आंदोलन भी कीजिए कि इसका कम किया जाए और साथ साथ में जो दिया हुआ है इसको पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए। कम करने का मतलब कहाँ कम करेगा, मान लीजिए कि ये 10 है तो 5 कर देगा, इसमें 10 है तो 5 कर देगा, इसमें 12 है तो 6 कर देगा, 6 है तो 3 कर देगा, 72 है तो 36 कर देगा, इसी तरह आधा आधा कर देगा। और क्या बाकी, जैसे नाटक है 4 किताब है, आपको चारों पढ़ना है। आपको हम एक एक करके दिखाते हैं कि किताब में क्या है। जैसे कि छायाहर है, छायाहर है तो आपको ये किताब है, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी किताब है छाया का तो ये ग्रीन कलर का होगा, लेकिन ये अपडेटेड बुक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही है। टोटल कविता है, छायाहर का इसी में पढ़ना है। दोस्तों दूसरा है सोंद माटी। सोंद माटी अगर किन्हीं के पास पहला होगा तो इसमें सोंद माटी ही लिखा हुआ है, ठीक है। सोंद माटी ही पहले लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपडेटेड भी किताब आ गया है। तो ये धोयाक धमन है, तो ये डॉक्टर विनोद कुमार महतो जी इनके लेखक हैं। इसमें भी 10 कविता पूरा पढ़ना है, 10 कहानी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद खोटा निबंध की बात करेंगे हम लोग। खोटा निबंध देखिए डॉक्टर बी.एन. औदार जी का है, तो ये इसमें 12 पढ़ना है इससे, ठीक है। अपडेटेड है। आपको किताब इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर आप किताब खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले देख लीजिए कौन सी किताब खरीदनी है, क्योंकि ज्यादातर मतलब आपको शॉप वाला पता नहीं क्या दे दे या फिर कि कुछ मन से और दे दे, तो ऐसा नहीं, सिलेबस और कंटेंट देख के खरीदना है। और आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, अगर आपको खरीदने का मन है तो खरीदिए, नहीं खरीदने का मन है कोई बात नहीं, क्योंकि इस चैनल पे आपको आज के बाद से खोटा का टोटल जितना सिलेबस है सबको अच्छे से बताया जाएगा। अच्छे से कहने का मतलब है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, और कहानी का क्या सार होगा, क्या कैसा कहानी है, उसके लेखक क्या है, उसका जो लेखक है उनके बारे में यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब आपको बताया जाएगा, ठीक है।
उनका क्या परिचय है। तो ये देखिए, उसके बाद हम लोग जाते हैं पद भाग में। पद भाग में क्या है, दामोदर कोराय जो है इसके लेखक शिवनाथ प्रामाणिक हैं। इसमें 6 पढ़ना है, ठीक है, किताब ये है। उसके बाद आखिरी गीत है जो सबसे लंबा है, दिखने में पतला है लेकिन इसमें 72 आपको कविता है, ये पढ़ना है, श्रीनिवास पानुरी जी का है। उसके बाद देखिए खोरठा कोट पदक खेड़ी डॉक्टर ए.के. झा का है, ये आपको 19 पढ़ना है, इस किताब से है तो आपको देख लीजिए। एक मौनी फूल है, एक मौनी फूल संतोष महतो जी का है, 31 पढ़ना है, टोटल 31 इसी में दिया हुआ है, आपको इससे पढ़ना है। कुछ कुछ किताबें हैं जिसमें टोटल नहीं पढ़ना है, आपको बता देंगे, और कि किसमें पूरा पढ़ना है किसमें पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से किताब को खरीदें और पढ़ें, लेकिन अगर आप किताब को नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसी चैनल पे आपको हर कुछ मिलेगा और जो सिलेबस है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप आगे इस चैनल में जुड़ के अगर आप खोटा को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, खोटा को समझना चाहते हैं कि क्या हमारे सिलेबस में है, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, दोस्तों में शेयर कर देंगे। लास्ट तक देखते रहें और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम लोग व्याकरण के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाटक की बात करेंगे। नाटक क्या है, डाह, जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, ये वाली किताब है, ठीक है। उसके बाद अजगर, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है, ये वाली किताब है, इस किताब में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है, ये वाली किताब है, आपको इससे पढ़ना है। पतली है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक लगेगा पढ़ने में। उद्भाषण कर्ण है, श्रीनिवास पानुरी जी का नाटक है, ये वाला है। नाटक वाला ज्यादा पोर्शन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस यहाँ ज्यादा लंबा हो जा रहा है और इतना होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ हो गया, यहाँ तक बात करेंगे, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साहित्य की अन्य विधाएं। देखिए इसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत और शब्द चित्र पढ़ना है। दोस्तों जब आप बुक लेंगे तो इसमें बहुत सारा चीजें, संस्मरण है, जीवनी को जीवनी कहते हैं, यात्रा वृतांत को यात्रा वृतांत वृतांत कहते हैं, शब्द चित्र को शब्द चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है। बता देते हैं आपको कि इसका क्या किताब है। देखिए इसमें है और इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जब इसमें लेंगे और इसमें शुरू में जब आप कंटेंट उल्टाएंगे तो कंटेंट में आपको मिलेगा कि इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो आपको यहाँ लिखा हुआ है उसी से पढ़ना है, ठीक है, उसी का पढ़ना है। जैसे क्या है कि संस्मरण है, तो संस्मरण किन का पढ़ना है, संस्मरण देखिए शांति भारत जी का पढ़ना है, गोविंद महतो जंगली जी का पढ़ना है। उसके बाद देखिए जीवनी है, तो जीवनी किसका पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा का, जो डॉक्टर ए.के. झा लिखे हैं। उसके बाद शेख भिखारी जी का जीवनी पढ़ना है, जो डॉक्टर पारसनाथ महतो जी का लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यात्रा वृतांत, जिसको हम लोग खोटा में जतरा वृतांत बोलते हैं, ठीक है, जतरा वृतांत ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम लोग उसमें क्या पढ़ना है, दार्जिलिंग। तो अब उसके बाद शब्द चित्र है, ठीक है, शब्द चित्र के हमने की बोला, ये शब्द चित्र के शब्द चित्र, ठीक है। तो एकरे में है। और तो कितना आप लोग अगर किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, किताब कुछ की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस चैनल पे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा खोटा, और आप अच्छे से समझेंगे। देखिए किताब भी उल्टाएंगे, खोटा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको पढ़ने में समय चला जाएगा, फिर उसका भावार्थ, उसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो खोटा आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। उसके बाद व्याकरण की बात करेंगे। दोस्तों व्याकरण के लिए बहुत सारी किताब है, लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूंगा आपको तो क्या करूंगा, क्योंकि आपको समझना है और समझ के एग्जाम में बनाना भी है, ठीक है। तो हालांकि ये किताब लगभग लोगों के पास है BA नवोदय का, क्योंकि इसमें जो 121 पेज तक आपको व्याकरण दिया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे पढ़ना है। अगर आप व्याकरण देखिए अगर लेना ही चाहते हैं तो ये बुक ले लें और व्याकरण पढ़ लें, क्योंकि ये सब के लिए इतना लेना आपको इस चैनल पे सब तो बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इधर से शुरू करते हैं, और आप अगर इधर से चाहते हैं कि नहीं इधर भी हमें पढ़ना है तो ये ले लें, अच्छा है। दोस्तों कम होने का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ कम हो जाए, बस बुक यही सब रहेगा और कहानी सब यही सब है। बस उसमें क्या है, 10 है कहानी तो 5 कर देगा, 72 कविता है तो 36 कर देगा, बस यही कर देगा, लेकिन किताब वही रहने वाली है, ठीक है। और अगर कुछ कम भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम लेके चलना है कि कहीं छूट ना जाए। एक बात देखिए, खोटा का अपना अपना एक वेरिएशन है। वेरिएशन कहने का मतलब है
कि 24 जिला में जो है, उस 24 जिला है तो उसमें से 16 जिला में आपको खोटा बोला जाता है। और खोटा बोलने के साथ साथ देखिए खोटा में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। अगर आप किसी दूसरे जिले से हैं और आपका दोस्त किसी दूसरे जिले से है, दोनों खोटा भाषी हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है। प्योर देखिए ये जितनी भी किताबें हैं, किताबों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुझे जहां तक लगा कि जो बोकारो जिला में भी वो मतलब जो चंद्रपुरा, आपको उसके बाद उधर धनबाद में कतरास धनबाद के थोड़ा सा नजदीक, इधर गोमिया, मतलब इस आपको पेटरवार के इधर आगे, तो इस सब जगह पे जो है ना, ये सब जगह पे आपको टोटल मतलब इसमें जो खोटा है वो 60-70% वहीं से मैच करता है। बाकी और सब जिला जैसे खोटा अलग अलग खोटा बोला जाता है। हम लोग इसका जो एक इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे खोटा में, और उसमें बताएंगे कि कौन से जिले में किस तरह का खोटा बोला जाता है और थोड़ा थोड़ा कैसे अंतर है, ताकि आपको लाइनअप करके एक खोटा की लैंग्वेज में लेते आए और आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि एकदम सीधा से छैहर कहानी, अगर छैहर कहानी स्टार्ट कर दें तो एक अलग देखिए नहीं पता चलेगा कि क्या है। हम लोग इसके लिए एक खोटा का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे और कंप्लीट बात करेंगे उसमें कि क्या क्या है, उसके बाद उसका हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संथाल परगना में चल जाइए तो संथाल परगना में थोड़ा मैथिली और अंगिका का प्रभाव, थोड़ा सा भाषा का प्रभाव उसमें है, उस खोटा में, ठीक है। उसके बाद अगर आप चल जाते हैं सिखरिया भी एक खोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बंगला भाषा का प्रभाव है उसमें। और वह अगर आप बोकारो से उधर चंदन कियारी साइड चल जाते हैं, ठीक है, जो उधर आपको पश्चिम बंगाल आगे जाके टच करता है, पुरुलिया साइड, तो इस क्षेत्र में आपको जो खोटा बोला जाता है वो आपको शिखरिया बोला जाता है। देखिए शिखरिया खोटा और नॉर्मल खोटा में क्या अंतर है, जैसे तो ये बोलते हैं कि इधर, तो सिखरिया में क्या बोलते हैं, ई दिगे, और खोटा में क्या बोलते हैं, ई बटे, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन 1-2 क्लास में सबको लाइनअप करेंगे कि कैसे खोटा को लाइनअप किया जाएगा, उसके बाद पढ़ने में मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम लोग आज से शुरू करेंगे खोटा, ठीक है। और खोटा का एक मजेदार क्लास बनता जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, एकदम एग्जाम बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।